हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे DSSB TGT एग्जाम्स जो कि अभी आपके हो चुके हैं उनको लेकर। तो उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पर रह सकता है, कितना यहाँ पर आपका सेफ स्कोर रह सकता है और यहाँ पर जो ये सेफ स्कोर है ये किन बातों पर निर्भर होता है। तो आइए फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि आपकी जो ये शिफ्ट थी यहाँ पे 6, 12, 13, 14 इन 4 दिनों में हुए थे। टोटल यहाँ पर 10 शिफ्ट थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन 10 शिफ्ट में जो यहाँ पर एग्जाम था वो लगभग यहाँ पर 66,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 25,000 के लगभग यहाँ पर एग्जाम दिया है। ठीक है, इतने फॉर्म फिल थे और इतने यहाँ पर एग्जाम दिए गए हैं। तो ये वीडियो दोनों के लिए, यानी कि जो अभी आगे DSSB का जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी और जो अभी यहाँ पर दे चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो अब यहाँ पर सेफ स्कोर की अगर बात करेंगे तो ये सभी बातों पर डिपेंड करता है। एक तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कितना है, तो कॉम्पिटिशन आपने देखा होगा कि 66,000 यहाँ पर फॉर्म फिल हुए थे, जिसमें से 25,000 लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम दिया है। तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर 25,000 में से भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया होता है और वो ऐसे ही एग्जाम देने आ जाते हैं। जिन्होंने साइंस और मैथ दोनों से फिल किया होता है, उनका सब्जेक्ट साइंस होता है लेकिन मैथ से उन्होंने दे दिया बस। तो लगभग आप ऐसे भी 5,000 अगर आप निकाल दें तो जो कॉम्पिटिशन है वो 20,000 के बीच है। ठीक है, 5,000 आप साइड कर दीजिएगा, 20,000 के बीच यहाँ पर कंपटीशन ये है। तो यहाँ पर सेफ स्कोर इन बातों पर भी निर्भर करता है कि किनका जो पार्ट बी है वो अच्छा गया है। पार्ट ए तो मोस्टली सबका ही अच्छा गया होगा, जो पार्ट ए है सभी ने अच्छा किया होगा और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना सारा टाइम ही पार्ट ए में लगा दिया, पार्ट बी को टाइम ही नहीं दिया है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जब उनके 40% ही नहीं आएंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है कि आपके पार्ट ए में कितने आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि पार्ट जो बी है उसमें आपके 40% से ज्यादा आने जरूरी है, यानी कि तो 40 नंबर से आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेफ स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग आप मानकर चलिएगा 105 से 110 तक ज्यादा से ज्यादा लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो जो तैयारी थी 2021 के बेस पर की थी कि इसमें थ्योरी बेस्ड पूछा गया था और चांसेस भी यही थे कि थ्योरी बेस्ड ही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें आपको कैलकुलेटिव देखने के लिए मिला है। जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में अच्छे हैं उनको भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना मुश्किल रहता है, जिसमें से आप देखेंगे तो लगभग 110 क्वेश्चन तो आपके मैथ्स के हो गए, क्योंकि पार्ट ए के लगा लीजिए, पार्ट बी दोनों के लगा लेंगे तो 110 तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे। एंड इसके बाद 20 इसमें किसके थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जिसमें आपको मैथ्स के बराबर ही टाइम लगता है। तो लगभग यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए, 130 क्वेश्चन तो आपके ऐसे थे जो आपको सॉल्यूशन इनका देना था। इससे अलग आपके क्वेश्चन थे, चलो उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये तो आपके ऐसे क्वेश्चन है जिनमें टाइम लगना ही लगना है। तो ये 130 क्वेश्चन और टाइमिंग इतना कम होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो सेफ स्कोर है 105 से 110 है, ये यूआर के लिए इससे ज्यादा नहीं लगता। बाकी देखते हैं, क्योंकि बहुत सौ का ये भी कहना है कि 70 अटेम्प्ट किए हैं, 75 अटेम्प्ट किए हैं, 80 अटेम्प्ट किए हैं। तो इतना अटेम्प्ट करने में और इसके बाद जो उनकी एक्यूरेसी आती है, यानी कि जितने उसमें क्वेश्चन सही होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कि 70 अटेम्प्ट किए तो 70 ही ठीक होंगे, हो सकता है 70 अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें आपके 10-15 रॉन्ग भी हो, जिसमें आपके मार्क्स कट पिट के फिर नेगेटिव मार्किंग भी लगती है, तो वो मार्क्स 50 के अराउंड हो जाएंगे। एंड जिसको लगता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई आएगी तो भी चांसेस तो नहीं है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो बाकी जैसे शिफ्ट थी, किसी को भी इजी नहीं कह सकते। अगर कोई शिफ्ट थोड़ी इजी भी थी तो ऐसा इजी थी कि एक सेक्शन में ठीक क्वेश्चन थे, दूसरे में ठीक नहीं थे, इस तरीके से यहाँ पर ये शिफ्ट थी। बाकी जो पेपर 1 था वो भी आपका जो मैथ्स था उसमें कैलकुलेटिव था, जो रीजनिंग थी उसमें भी टाइम लगता है, तो यहाँ पर मैनेज कर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। यदि आपके 100, 105, 110 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके ज्यादा बन रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जिनके कम है तो वो आगे वाले एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि DSSB के फॉर्म फिल हो चुके हैं और उम्मीद ये है कि आप लोगों ने सभी ने किया होगा,
क्योंकि किसी को पता नहीं रहता किस बार किसका सिलेक्शन होगा। तो सभी ने फॉर्म फिल किए हैं, अब उनको क्या स्ट्रेटेजी लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा 2021 में बहुत ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेटिव नहीं था, यानी कि थ्योरी देखने के लिए मिली थी, और जो 2025 में जो एग्जाम हुआ है आपका, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको पार्ट बी में देखने के लिए मिली है। तो आगे अगर एग्जाम आपका ये 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, यानी कि मान लीजिए जो आपका एग्जाम है अप्रैल 2026 या लास्ट मई तक मानकर चलिए, अगर यहाँ तक एग्जाम हो जाता है तो आपका जो लेवल है क्वेश्चंस का वो आपको इसी ईयर की तरह देखने के लिए मिलेगा, यानी कि कैलकुलेशन वाला ही देखने को मिलेगा, इसको टच करता ही लेवल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आपको आसानी हो सकती है, क्योंकि 6 महीने आपके पास, आप कैलकुलेटिव वाला पढ़ सकते हैं, ट्रिक से सीख सकते हैं। लेकिन यदि आगे आपका एग्जाम काफी टाइम के लिए डिले हो जाता है, जैसे इस बार हुआ था, काफी टाइम हो गया था एग्जाम के लिए, लगभग 1.5 साल के बाद से भी ज्यादा मतलब टाइम लगा था, 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया था इसको होने में। अगर इसी तरीके से आगे भी हो जाता है तो फिर तो इसका जो लेवल है वो अलग हो जाएगा। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर एग्जाम हो जाता है तो इसका लेवल आपका अप्रैल मई 2026 तक अगर आपका एग्जाम होता है तो इसका लेवल आपका यही रहेगा जो अभी आपका पूछा गया था। तो इसके लिए ये है, अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है बुक और सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं, कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस आएंगे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एंड साथ ही आप 2021 वाला लेवल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे थ्योरी बेस्ड पूछ लिया जाए और कैलकुलेटिव कम पूछा जाए। तो आपको दोनों ही बेस अब लेकर चलने पड़ेंगे। यदि आप कैलकुलेशन वाला पढ़ रहे हैं तो उससे पहले उसकी जो थ्योरी है वो आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका इसी टाइम तक एग्जाम होता है तो आपको लेवल टच दिखता मिलेगा, अगर आगे जाता है तो आपका ये लेवल हट सकता है। लेकिन अभी आपके पास पूरे, अगर अभी आपसे देखेंगे तो 6 महीने अभी से आपके बचे हुए हैं, तो इनमें अच्छे से तैयारी कर लीजिए, एग्जाम जरूर होता है। अगर आप बाकी एग्जाम देखेंगे तो बाकी एग्जाम में तो बहुत ज्यादा प्रोसेस हो गई है, क्योंकि जैसे अभी आपने एनबीएस केबीएस का देखा था, इसमें आपको पहले आपका एग्जाम होगा, देन इसका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, देन इसके बाद फिर मेंस वाला होगा, देन इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। इस तरीके से यहाँ पे लगभग सभी एग्जाम में यही प्रोसेस हो गई है। ईएमआरएस देखेंगे उसमें भी यही है, लेकिन केवीएस से पहले आप ईएमआरएस की तैयारी जरूर करिएगा, क्योंकि केवीएस में अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन अगर आपने ईएमआरएस का फॉर्म फिल कर रखा है तो उसका भी आप एग्जाम जरूर दीजिएगा। एंड जो केवीएस है उसकी भी आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और DSSB का यदि जल्दी होता है तो ये आपको मौका नहीं छोड़ना है, तैयारी आप अपने यहाँ पर बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही एग्जाम होता है टीजीटी में, और आपको यहाँ पर मौका है। हार्ड लेवल होता है DSSB का, लेकिन अगर आप लग के करेंगे, 6 महीने काफी होते हैं, अगर आप इन 6 महीनों में अच्छे से करेंगे तो ये लेवल भी काफी अच्छा होता है कि आप इतने में तैयारी कर लेंगे। तो पूरा ग्रेजुएशन लेवल आपको अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। 12th लेवल का बहुत ही कम पूछा जाता है, यानी कि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बस आपको मिलेंगे, जो कि आपको बेसिक मिलेंगे। तो आपको बस इतना ही करना है कि अभी से आपको ग्रेजुएशन का पढ़ना स्टार्ट कर देना है, डीपली पढ़िएगा, और जितने सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। इससे ये भी होता है कि जो आंसर्स होते हैं वो आपको याद तक भी हो जाते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिलहाल अभी यही था कि अभी कट ऑफ के बारे में नहीं कह सकते हैं कुछ, क्योंकि बस एक सेफ स्कोर है कि 105 से 110 के बीच आपका स्कोर है, तो आप सेफ स्कोर में है, क्योंकि उससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि उम्मीद सभी को यही थी कि थ्योरी बेस्ड पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर पैटर्न एक तरीके से अलग कर दिया गया है, समझ में नहीं आता है कि 10th का पढ़ाना है या फिर क्या करना है, क्योंकि एक 10th का पढ़ाने के लिए इतने ऊपर लेवल तक का यहाँ पर करना पड़ता है, तो कॉम्पिटिशन इसमें ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम इस तरीके से आपको दिया गया था, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आधे जो कंपटीशन करने वाले थे वो तो इससे बाहर ही हो चुके थे। तो लगभग ये जो कंपटीशन है ये 20,000 लोगों के बीच कंपटीशन है। तो ये है, बस आप अच्छे से करिएगा। आगे अगर आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी अभी इसके रिजल्ट आने में टाइम लगता है, आंसर की आएगी, देन इसके बाद रिजल्ट आता है, तो उसमें काफी टाइम चला जाता है। तो आपको इसके भरोसे नहीं बैठना है, आगे जो एग्जाम है आपको वो भी देने हैं। तो चलिए फिलहाल अभी इतनी ही जानकारी थी, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।